तो मैथ्स के अन्य क्वेश्चन हैं वो 8 तक हमने पूरे कर दिए थे। आज नवा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन बताना है। बेलन के जो आयतन का सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान है वो होता है 22/7। 22/7। आर का मान यहाँ पर 7 गुणा 7 यानी 49। 7 मल्टीप्लाई 7 यानी 49 के बराबर है। और ऊंचाई का मान है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब सरल करेंगे तो ये 49 में 7 का भाग 7 बार जाएगा। और जब इसको सरल किया हमने तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 1 15 और यहाँ का 1 0। तो इस टाइप से है 1540 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और इसका आयतन है वह 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, तब इसका व्यास का मान बताना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का अनुपात है वो 1:3 दिया हुआ है। तो पहले तो इसको x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, मतलब r की जगह हमको x रखना है और h की जगह 3x रखना है। अब शंकु का आयतन दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमको सूत्र लगाना है शंकु का आयतन का सूत्र। शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है, यानी पाए आर स्क्वायर एच बटे में 3 और बराबर में दिया हुआ है 1078 के बराबर दिया हुआ है। अब इसको हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा, पाई का मान है वो आ जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर है, आर मान है वो दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एच का मान है, ऊंचाई का मान है ये दिया हुआ 3x दिया हुआ है, तो यहाँ पर है वो 3x और बटे में है, यहाँ पर दिया हुआ है बटे में है वो सूत्र में 3 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बराबर में है 1078 के बराबर। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इसको वज्र गुणा करेंगे तो x की घात 2 और 1 x की घात 3 हो जाएगा और 1078 गुणा 7 है, 7 को वज्र गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा और 22 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब जब इसको सरल करेंगे तो ये 11 में दोनों का भाग जाएगा, 11 में इसका भाग 2 बार गया और 11 में इसका भाग है वह जाएगा 9 बार जाएगा और उसके बाद में आएगा 8। इसको 98 से 2 को काटेंगे तो ये 49 आएगा, 49 के बराबर आएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर है 49, यानी एक्स का मान है वो आ जाएगा 7, क्योंकि 49 का जो वर्गमूल है वो 7 हो जाएगा। तो ये एक्स का मान आ गया। अब त्रिज्या हमने एक्स मानी थी, आर का मान हमने एक्स माना था, तो त्रिज्या है वो 7 है। अब हमको व्यास पूछा गया है तो त्रिज्या का जो दोगुना है वो व्यास यानी 14, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी प्रश्न। इसका सही उत्तर है वह सी होगा। अगला प्रश्न है 11वां नंबर। 11वां प्रश्न कह रहा है हमको, ग्यारहवां प्रश्न है कि ए का मान 1 रखना है, बी का मान भी 1 रखना है, तो पी 5a प्लस पी बराबर 17b आता है। 5a प्लस पी बराबर आता है 17b। तो इस कंडीशन में है पी का मान हमको बताना है, तो ए की जगह है हमको 1 रखना है, प्लस पी का मान हमको बताना है और 17 बी का मान है वो 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस पी बराबर हो जाएगा 17। तो पी का मान हो जाएगा 17, 5 को पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो पी का मान आ जाएगा 17 में से 5 को घटाएंगे तो ये आएगा 12। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। 4 प्लस ए कोष्टक बंद 5 माइनस ए अपॉन 2 प्लस ए 7 माइनस ए इक्वल टू 1 है। तो इस कंडीशन इसका हल करना है, हल करके बताना है कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं। देखो तो सरल करेंगे तो 4 को गुणनखंड करेंगे, इसको दोनों कोष्टकों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आएगा 20, फिर 4 को गुणा माइनस 1 से करेंगे तो ये जाएगा 4a, फिर a का गुणा 5 से किया तो प्लस का 5a और प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस,
ए को ए से गुणा किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और बराबर में अब ये संख्या जब एक से गुणा होगी, विजुर गुणा होकर, तो इसका मान को हम इधर भी लिख सकते हैं। 2 को गुणा करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 14, फिर 2 का गुणा करेंगे माइनस ए से तो ये हो जाएगा -2a, फिर a का गुणा 7 से करेंगे तो +7a, और प्लस a का गुणा माइनस ए से करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर। अब यहां से देखो इक्वल है, बीच में बराबर का निशान है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर है वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा, 20 5a प्लस का और 4a माइनस का, तो यहाँ पर प्लस का a रहेगा इक्वल टू, यहाँ पर है ये रहेगा 14, 7a में से 2a को माइनस करेंगे तो ये प्लस का 5a रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5a, इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, और 20 माइनस 14 यानी ये हो जाएगा, यहाँ पर 4a बराबर है वो हो जाएगा 20 में से 14 को घटाएंगे तो 6 आएगा, a का मान है वो 6/4 यानी 3/2। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 3/2 होगा। तो 3/2 है वो ऑप्शन सी में है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि एक गोला, एक अर्धगोला, यह ये वाला प्रश्न है, एक अर्धगोला, एक बेलन और एक शंकु के आधार बराबर और ऊंचाई भी बराबर है, यानी आधार यानी त्रिज्या, त्रिज्या ऊंचाई सब कुछ बराबर है, दोनों को यदि हम r के बराबर रख लेते हैं। कौन कौन से है, एक अर्धगोला यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है अर्धगोला, तीनों ही बराबर है तो इसके आयतनों के अनुपात बताने हैं। तीनों ही बराबर है तो आयतन ही लिख लेते हैं। अर्धगोले के अलावा एक बेलन, अनुपात एक दिया हुआ है शंकु। अब तीनों का अर्धगोले का आयतन है वो होता है, पूरे गोले का है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है 5 आर स्क्वायर। अब देखो ऊंचाई और त्रिज्या दोनों का मान समान है, इसलिए h की जगह हम r भी रख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई ऑफ r। बेलन का आयतन है वो ये हो जाएगा, शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन से 1/3 भाग होता है, तो ये 1/3 यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में ऊंचाई की जगह भी आर ही लिखेंगे, ऊंचाई की जगह भी आर ही लिखा जाएगा। तो तीनों साइड से है पाई, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। और इसको जब अर्धगोले के बारे में पूछा गया है, अर्धगोले का आयतन पूछा गया है तो ये नहीं होगा, अर्धगोले का आयतन है वो ये नहीं होगा, अर्धगोले का आयतन है वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन होगा। तो यहाँ से पाई, पाई और पाई तीनों कैंसिल हो जाएंगे, आर क्यूब और आर क्यूब, और यहाँ पर भी आर क्यूब, ये तीनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2:3। यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो गया तो 1 बचा, यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो गया तो 1/3 बचा। अब हर में से जो संख्या उसको हटाने के लिए हम यहाँ से 3 से गुणा करेंगे, तीनों को ही 3 से गुणा कर देंगे, तीनों को ही 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 2:3:1, 3 से 3 कैंसिल, तो 2:3:1। तो ये इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा। 13वां प्रश्न इस प्रकार से करना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक धातु के जो गोला है जिसकी त्रिज्या r का मान है वो दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसे पिघलाकर आधी गोले के, इसको पिघलाकर 2.1/2 आधे माप की त्रिज्या के गोले है वो बनाए जाते हैं। हमको ऐसे गोलाकार गेंद कितनी बना सकते हैं उसकी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर है इस पूरे गोले का, इस धातु के गोले का जो त्रिज्या दी हुई है उसका कुल आयतन बताना है। तो किसी भी गोले का जो आयतन है वो होता है 4/3 पाई, इसको r1 मान लेते हैं, क्यूब इक्वल टू n गुणा 4/3 पाई r2 क्यूब, ये हो जाएगा। यहाँ से हमको नंबर बताने हैं कि कितने नंबर्स हो सकते हैं। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो दी हुई है 2.1 की पावर क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या दी हुई है उसकी आधी है, यानी n गुणा 2.1/2 की पावर क्यूब। अब n का मान है वो हो जाएगा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, यहाँ से
और या ये वाला जो संख्या नीचे आएगी तो 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1 और 2 है वो इसके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे तो यहाँ से ही तो ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से 2 की पावर 3 है वो 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो गोलेकार गेंद है उसकी संख्या है वो 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। अगला प्रश्न है 3025 का वर्गमूल बताना है। 3025 का वर्गमूल क्या होगा ये हमको बताना है। तो 3025 का जो वर्गमूल होगा वो होगा, देखो 35 का जब हम करेंगे 45 का हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 5, 4 को 5 से किया तो आ जाएगा 20 और 25, ये भी नहीं हो सकता है। इसको हम करेंगे 30 का हम करेंगे तो 7, 6 और 7, 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42, 42 और 25, ये भी नहीं हो सकता है। इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3025। किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का एक सिंपल ट्रिक होती है। जैसे 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो जिसके पीछे 5 आता है उसके पीछे सबके पीछे 25 तो लिखना ही है। इसके अलावा जो 2 है, 2 के अगले वाली संख्या हमको ध्यान है क्या होती है 3, 2 को गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यानी 6 का 25। तो इस प्रकार से ये एक जल्दी किसी भी संख्या का वर्गमूल कर सकते हैं इस विधि से। अगला प्रश्न है अगला जो प्रश्न है वो हम कर लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि अगला प्रश्न ये कह रहा है हमको कि एक 6 सेंटीमीटर चौड़ी, यहाँ पर जैसे दिए हुए ये 6 सेंटीमीटर चौड़ी है और 1.5 ये इसकी चौड़ाई है और जैसे इसकी गहराई यानी ऊंचाई ये दी हुई है 1.5